अगर तुम इन छोटे छोटे चीजों को तकलीफ समझते हो तो सुनो आज तकलीफ क्या होती है। तकलीफ वो होती है जिसे जिंदगी भर चाहना और उसे प्राप्त नहीं कर पाना, वो होती है तकलीफ। और ये जो बीपीएससी का जो एग्जाम है और उसे आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए होता है क्या, तकलीफ। बीपीएससी के उन एस्पायरेंट से पूछना जिनके प्रीलिम्स में आपको 2 नंबर से 1 नंबर से एग्जाम छूट जाता है, उसे क्रैक नहीं कर पाते हैं, उनके तकलीफ को जानना। और वैसे छात्रों से, वैसे एस्पायरेंट से पूछना जो बीपीएससी के मेंस के एग्जाम देते हैं और उसमें 1 नंबर 2 नंबर से आपको उसमें पास नहीं कर पाते हैं, तो उनसे पूछना कि उनकी क्या तकलीफ होती है। और सबसे बढ़कर के उनसे पूछना जो बीपीएससी के को प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करके इंटरव्यू तक पहुंचते हैं और वहां जाकर के कुछ नंबरों की वजह से वो पास नहीं कर पाते हैं, तो उनसे पूछना ये तकलीफ की तकलीफ क्या होती है। तो इसे चाहना और चाह करके इसे प्राप्त करना है। तो देखते हैं कि इसे प्राप्त कैसे करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए हम उन चीजों पर प्रहार करेंगे जो काफी आसान होते हैं लेकिन लाभदायक होते हैं। तो देखते हैं कि चूंकि जो बीपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है और उसके बाद हम जो पास करते हैं उसमें आते हैं क्या, मेंस को आपको कवर करने के लिए। तो मेंस में चूंकि आपको जो मेरिट्स मार्क्स होते हैं उसमें आपको 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। तो हम आज बात करेंगे जीएस पेपर जो 2 है, और उस जीएस पेपर 2 के अंतर्गत जो हमारा एक सब्जेक्ट आता है, विषय आता है, वो आता है हमारा क्या, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सेक्शन 3 में आता है। और चूंकि ये काफी आपको लाभदायक होता है क्योंकि इसके आपको साइंस एंड टेक से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको मात्र 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं। और वो 2 क्वेश्चन आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैरीज आपको 36 मार्क्स एंड यू गेट 72 मार्क्स। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन होते हैं और 2 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 36 नंबर का होता है। और आपको देखें तो आपको 2 क्वेश्चन अगर लिखते हैं तो इसमें आपको 72 नंबर ये आपको होता है, जिसमें आप चूंकि ये काफी लाभदायक हो सकता है आपके लिए। तो कैसे इस चीज को कवर किया जाए कि हमारा जो साइंस एंड टेक है वो आपको जो सेक्शन है हमारा 3 वो आपको अच्छे तरीके से संभव हो पाए। तो उसके लिए कुछ हम आपको फंडा अपनाए हुए हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की आपके बहुत सारी संभावनाएं होती है। तो उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर चूंकि हम कुछ सेक्शन बनाए हैं जिस सेक्शन से आपको देखा जाए पीछे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को, तो वहां से देखा जाता है कि इन सारे सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वर्तमान समय की कुछ घटनाएं हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन चीज को अगर कवर कर लिया जाए, कंटेंट को अगर कवर कर लिया जाए, तो हमारे जो जीएस पेपर 2 का जो सेक्शन 3 है यानी कि साइंस एंड टेक का जो चैप्टर है, चीज है, वो आपको सफल तरीके से संभव हो पाएगा। तो देखते हैं कि सबसे पहले इन सेक्शंस को कैसे कैसे कवर किया जाए, उनके सोर्स क्या रहे होंगे, सोर्स क्या क्या लेंगे जिससे हम इस चीज को कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो सेक्शन 1 है, इसमें अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट है। दूसरा जो चीज है आपको बायो एंड टेक्स, ये आपको कुछ इसके सेक्शंस हैं और इसी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको इन्वायरमेंट है, बायो एंड टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है। उसके बाद आपको नैनो टेक्नोलॉजी है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भर भर के। उसके बाद आपको डिफेंस है, रक्षा क्षेत्र है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा जो एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा जो क्षेत्र है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो चैलेंजेस जो चल रहे हैं, जैसे आपको 5G है सिस्टम, तकनीकों के आपको भारत में कब तक लागू किया जाएगा, किन किन देशों में लागू किया जा चुका है, और इसको लेकर के वर्तमान समय में किस तरह की समस्याएं आपको सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है। तो चीजें हैं, कोविड-19 से इसको कैसे रिलेट किया जा रहा है, इन चीजों को आपको वर्तमान समय सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। और 5G पर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं, जो काफी आपके लिए लाभदायक होगा। तो देखते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट का सेक्शन है, जो पर्यावरण का सेक्शन है, उसमें कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको हेल्थ है, स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी समस्याएं चल रही है। तो वर्तमान समय देखें तो कोविड-19 है, वो भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित है, तो इसके अंतर्गत आ सकती है। एनर्जी है, ऊर्जा, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रत्येक आपको साल का अगर देखा जाए
क्वेश्चन, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं। उसके बाद हमारा बायोडाइवर्सिटी है एंड इट्स आपको इम्पैक्ट, यानी कि जैव विविधता और इसके प्रभाव जो होते हैं, क्या क्या पड़ता है, आपको इसी सेक्शन के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज है, आपको जलवायु परिवर्तन है और जलवायु परिवर्तन से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमारा है आपको पोल्यूशन, प्रदूषण है। आपको पोल्यूशन में भी बहुत सारे टाइप होते हैं जिससे आपको इसे देखना पड़ेगा। उसके बाद है वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो बेकार की जो चीजें हैं उसका सदुपयोग कैसे किए जाए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर ग्रीन आपको इकोनॉमी है, तो जो ग्रीन इकोनॉमी है यहाँ पर आपको इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा है एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि आपको चूंकि यहाँ पर चूंकि भारत काफी समस्याओं से जूझ रहा है, आपको देखा जाए तो यहाँ पर जो हरित क्रांति आई थी, आपको उसके बाद कौन कौन सी समस्याएं हुई, जिसके बाद आपको अब एग्रीकल्चर पर किस तरह से ध्यान दिया जाए कि किसी तरह के खाद्य समस्याएं नहीं हो पाए। उसके बाद देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है जो दूसरा सेक्शन है, और इन सारे सेक्शन को अगर कवर कर लिया जाए तो ये आपको बहुत आसानी से आप इस नंबर पा सकते हैं। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें हम बायोफार्मा को पढ़ेंगे, जिससे आपको यहाँ पर दवा, जो बायोफार्मा हमारा है वो दवाएं बनाती है, और चूंकि ये भी आपको इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जीएम आपको क्रॉप्स है, ठीक है, फसल है हमारा। उसके बाद आपको जेनेटिक थेरेपी है, जीन थेरेपी है, और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह से देखा जाए तो स्पेस टेक्नोलॉजी, और स्पेस टेक्नोलॉजी जो है भारत के विकास में किस तरह से लाभदायक है, इससे भी बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से। और इसरो का जो जब इसका डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है, और इसका डेवलपमेंट कैसे रहा है उस समय से लेकर वर्तमान समय तक जो चीजें चल रही हैं उसमें इसका क्या योगदान रहा है, भारत को विकसित करने में आपको इसका योगदान कैसे है, इसको भी हमें देखना है। उसके बाद हमारा नैनो टेक्नोलॉजी है। नैनो टेक्नोलॉजी में हम देखेंगे 5G सिस्टम को, जो वर्तमान समय का ये क्या है हमारा आपको चैलेंज है, तो ये कैसे आपको इसको चीज को आपको सफल बनाया जाए, इस चीज को भी देखा जा रहा है, देखना पड़ेगा आपको। उसी तरह से डाटा आपको लोकलाइजेशन से क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये आपको सूचना प्रौद्योगिकी है और वर्तमान समय में इसका क्या योगदान है, इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ब्लॉक आपको टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्या होता है इसे हम जानेंगे। और उसके बाद हमारा है डिफेंस। डिफेंस में रक्षा क्षेत्र होता है, जो ये जो जोन है ये चूंकि इस क्षेत्र में आपको DRDO का योगदान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो योगदान है बहुत ज्यादा है। और DRDO के द्वारा कौन कौन सी चीजें आपको बनाई जा रही है और भारत के विकास में इसका क्या योगदान है, इसे हमें जानना पड़ेगा। उसी के बाद हमारा क्या है एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी से भी आपको इसमें भी किसका योगदान है, तो DRDO का ही योगदान है। उसी तरह से देखा जाए तो प्रेजेंट चैलेंजेस, पहले जो हमारा प्रेजेंट वर्तमान समय का जो कौन कौन सी आपको आपके सामने जो चीजें चल रही है उसे आपको लेकर के चलना पड़ेगा। अगर इन सारी चीजों को अगर कवर कर लेते हैं तो आपको आसानी से आपको 72 में से अंक प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको चूंकि सफल बना सकता है। चूंकि आप जानते हैं कि जो हमारा प्रीलिम्स होता है उसके बाद मेंस का जो एग्जाम होता है, मेंस के जो एग्जाम में आपको चूंकि एक आपको क्वालिफाइंग पेपर होता है और 2 पेपर होते हैं जो आपको मेरिट बनाते हैं, जिसमें GS पेपर 1 होता है और GS पेपर 2 होता है। और इसी के अंतर्गत हमारा GS पेपर 2 के अंतर्गत ये आता है हमारा क्या, साइंस एंड टेक। अगर इन सारी चीजों को अगर कवर कर लिया जाए तो आप शायद हमें नहीं लगता है कि आपको किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन अगर आ जाए तो छूट पाएगा। तो इन सारी चीजों को अगर कवर कर लिया जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चूंकि इस पर हम आपको रेगुलर वीडियो बनाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे आपको जो हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित चीजों को पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपको पढ़ेंगे, चूंकि इन सेक्शन में कुछ खास सेक्शन है जिस पर हम प्रहार करेंगे। जैसे यहाँ पर देखा जाए एनर्जी, बहुत आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एनर्जी हो गया, हेल्थ हो गया, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ खास
जीन थेरेपी है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वर्तमान समय की जो चीजें हैं वो आपको काफी आपको लाभदायक होगी आपके एग्जाम के लिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।